अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी। बच्चों, आज हम देखेंगे जिन बच्चों ने एकदम पढ़ाई नहीं की है, वो अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे 95% या अच्छे अंक या पास अपने पेपर को कैसे कर सकें। यानी कि कॉपी आप किस प्रकार से लिखेंगे कि तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यानी कि हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप बढ़िया से बढ़िया नंबर जो है अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पा सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप कॉपी लिखेंगे जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे, तो एकदम अच्छे से अच्छे नंबर आप पा सकेंगे। सबसे पहले आप लोगों के मन में कंफ्यूजन क्या रहता है कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। यानी जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो कॉपी कैसे लिखें ये सोचते हैं, तो उनको भी हम बताएंगे। और जो भी बच्चे अभी तक अच्छा खासा पढ़ लिए हैं उनको भी बताएंगे कि उनको आगे क्या करना है। अगला आपका कन्फ्यूजन रहता है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करें। यानी अगर जो भी बच्चे अभी तक एकदम कुछ भी नहीं पढ़े, अभी तक किताब छुए ही नहीं है, सीधे जाकर उनका प्रोग्राम ये है कि सीधे जाकर के बोर्ड एग्जाम के पेपर में बैठेंगे, तो वो क्या करें, उनको भी बताएंगे। तीसरा आपके मन में रहता है आपको कैसे लिखना चाहिए। यानी जो प्रश्न दिया रहता है आपको पेपर में उसको किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, ये आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि प्रश्न को किस प्रकार से लिखें कि आपके कम से कम अंक जो हैं वो कटें और ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक है आपको प्राप्त हो। यानी कि जैसे 6 नंबर का कोई प्रश्न है तो उसको किस प्रकार से आप लिख सकें कि आपको जो है उसमें अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अगला है बोर्ड परीक्षा में क्या गलती ना करें। यानी कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में जब जाते हैं पेपर देने, तो कॉपी लिखते समय क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अगला, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें। यानी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या करें ये भी बताएंगे। यानी कि ये जितने आपके मन में कन्फ्यूजन रहते हैं, पांचों कन्फ्यूजन, कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करें, आपको कैसे लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में क्या गलती ना करें, और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें। यानी कि आपका मन में जो ये पांचों कन्फ्यूजन रहता है, इन पांचों कन्फ्यूजन के एकदम अच्छे से दूर करेंगे। तो आइए देखते हैं आपको कौन-कौन से रूल हैं। हमारे 4 से 5 रूल हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिससे आप बिना पढ़े अपने बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग कुछ पढ़े हैं उनके लिए भी कुछ टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका कुछ रूल है जो इसमें उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो लोग अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी। जैसे आप सभी लोगों को परीक्षा में नीला व काला पेन ले जाएँ। यानी जो भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम या अन्य किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो परीक्षा में अगर कलम ले जाएँ तो सिर्फ़ नीला और काले रंग की, यानी 2 कलर कलर की कोई रंग-बिरंगी पेन ना ले जाएँ। यानी नीले और काले रंग की जो पेन है आप वो लोग ले जाएँ। और पहले ओएमआर शीट बने। यानी कि अगर 10वीं और 12वीं में आपका ओएमआर शीट हो, तो सबसे पहले आप लोग जो है काम ओएमआर शीट पर करें। क्योंकि ओएमआर शीट का 20 नंबर का आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 10वीं में पूछा जाता है, तो अगर आप ओएमआर शीट भर लेते हैं तो आपका 20 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, ओएमआर शीट भरना है। उसके बाद रूल नंबर 2 आपको जो फ़ॉलो करना है, वो ये है कि सब्जेक्टिव प्रश्न हल करते समय आपको क्या-क्या ध्यान रखना है बातों का। यानी जब आप सब्जेक्टिव प्रश्न यानी जो लिखने वाले प्रश्न होते हैं, उसको हल करते समय आपको किन-किन बातों का जो है विशेष ध्यान रखना है, ताकि आपके जो है कम से कम अंक जो है कटें और जो आपको एग्ज़ामिनर जो है उसका अच्छे से अच्छा अंक दे। सबसे पहले आपको पेज में आप कट-पिट नहीं करेंगे। यानी जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलती है, उस पर आप लिखते हैं तो आपको उस पेज पर जो है कट-पिट एकदम नहीं करना है। यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन जैसे गलत हो जाता है एक लाइन, तो पूरी लाइन आप काट देते हैं। उसके बाद फिर आगे से लिखना शुरू करते हैं, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। क्या यानी कि आपको कोई कट-पिट पेज पर नहीं करना है। आपको एकदम स्वच्छ और सुंदर तरीके से लिखना है। दूसरा आपको बात जो ध्यान देना है, जो भी आता है आप राइटिंग से लिखेंगे। यानी जो भी चीज़ आपको आता है, उसे आप अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे। अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब ये नहीं कि आप अच्छी हैंडराइटिंग में सिर्फ़ 2 ही प्रश्न लिखें और पूरा टाइम बीत जाए। अच्छी हैंडराइटिंग का मतलब आपको हैंडराइटिंग के साथ-साथ समय का भी ध्यान देना है। यानी कि आपको जो भी आता है, उसे आप लोग एकदम अच्छे से और बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखेंगे, ताकि एग्ज़ामिनर के ऊपर जो है गुड इफ़ेक्ट पड़े आपके राइटिंग का। और अगर आप कट-पिट नहीं करते हैं, तो इससे एग्ज़ामिनर के ऊपर जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो है बढ़िया से बढ़िया नंबर देता है। अगला आपको जो रूल फ़ॉलो करना है, जब भी आपको पेपर मिले तो सबसे पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ लें। यानी जब भी आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले प्रारंभ में 15 मिनट जो लिखा रहता है उसपे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। तो आप लोग 15 मिनट अपना जो है एकदम अच्छे से प्रश्न को पढ़ने में दीजिए, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन-सा प्रश्न कितने नंबर पर था। जिससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन प्रश्न हमें एकदम बढ़िया से और आ रहा है और कौन-सा प्रश्न थोड़ा-मोड़ा आ रहा है। यानी कि किस प्रश्न में आपका एकदम अच्छे से तैयार है और कौन-सा प्रश्न एकदम अच्छे से नहीं तैयार है, ये आपको पता चल जाता है। इसलिए आप लोग प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको दिए रहते हैं, उसको आप लोग एकदम बढ़िया से प्रश्न पत्र को एकदम सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से पढ़ जाइए। यानी कि उस 15 मिनट में आप जो है अपने अगले 3 घंटे का काम कर जाएँगे। यानी कि आपको 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ने में देना है।
सबसे ज़रूरी बात आपको है कि कॉपी लिखते समय गाना शायरी नहीं लिखना है, यानी कि इन चीज़ों को अगर आप लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे लिख देंगे आप, तो एग्ज़ामिनर आपको नंबर दे देगा और आपको पास कर देगा, तो इससे आपको कोई पास नहीं करेगा, तो ये काम आपको नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंतिम रूल जो कि सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, खाली ना छोड़ें। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में से कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसे पूरा लिखें, यानी कि जिन बच्चों को अगर आता है तो वो लोग तो पूरा लिखेंगे ही। अगर आपको नहीं आता है वो प्रश्न तो उसे छोड़ें नहीं, यानी कि वहाँ पर उसको खाली ना छोड़ें, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, जिससे आपको 1-2 नंबर, अगर 5 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न है, तो एग्ज़ामिनर 1 से 2 नंबर आपको दे देता है, इसलिए आपको वहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है। यानी कि आपको जो प्रश्न है उसको कुछ ना कुछ वहाँ पर करना ही करना है, खाली नहीं छोड़ना है। और विशेष बात जो है, कॉपी लिखते समय गाना और शायरी नहीं लिखना है। बाकी अगर आप इन चीज़ों को ध्यान दे देते हैं, जो हमने रूल बताएँ आपको, तो आप जो है अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में या अन्य किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एकदम अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं। और जो बच्चे एकदम कुछ नहीं पढ़े हैं, वो भी पास हो सकते हैं। जितने हमने रूल बताए, अगर आप उसे फ़ॉलो कर लेते हैं।